तो आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स और हम इस वक्त मौजूद हैं अमौली ब्लॉक के सरहन बुजुर्ग गांव में। अगर आप अमौली नहीं जानते तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में एक अमौली ब्लॉक है और वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे सरहन बुजुर्ग गांव है। अब इस सरहन बुजुर्ग गांव में यहाँ पर खड़े होने के पीछे क्या कारण, आखिर क्या खास बात है? आप पीछे जो विशालकाय मंदिर देख पा रहे हैं, आपको देखने में बड़ा पुराना लग रहा होगा और ये मंदिर है भी बहुत पुराना। ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और एक धरोहर है हमारे सब के लिए, अमौली ब्लॉक के लिए, फतेहपुर जिले के लिए एक बड़ी धरोहर के रूप में जाना जाता है। अब इसकी बड़ी कहानियां हैं, कब ये मंदिर बना किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा जो इसमें ईंटें लगी हैं जिस तरीके की, तो ऐसा बताया जाता है कि गुप्तकालीन मंदिर है। गांव के कुछ लोग हमारे पास उपस्थित हैं, उनसे कुछ जानते हैं, मंदिर का भी दिखाते हैं। जो मंदिर बना हुआ है इसमें वासुदेव भगवान की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है ये पाताल से निकली थी। यहाँ पे कोई राजा हुआ करते थे, उनको स्वप्न आया था और वो मूर्तियाँ निकली थी। पीछे एक और दूसरा मंदिर है तो पुराना मंदिर वो भी है, वहाँ पर माता जी की वहाँ प्रतिमा है, वो भी पाताल से प्रतिमा निकली थी। यहाँ पे चाचा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद यादव। जी चाचा जी, जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, बहुत पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। अब हम भी बुजुर्गों से सुना करते थे कि एक समय कभी 6 महीना की रात और 6 महीना का दिन हुआ था। जी जी तब ये बना था जी। अब ये सही है कि गलत कि 6 महीना की रात हुई थी कि नहीं, लेकिन उसी समय का बना है, प्राचीन काल का है। तो रात में बन गया था जब 6 महीने की रात? अब वो बताया करते थे बुजुर्ग लोग। जी जी। तो और कुछ इसका इतिहास बताइए इसके बारे में। जो मूर्ति निकली, ऐसा कहा जाता है कि पाताल से मूर्ति निकली, इसके बारे में कोई कहानी? अब ये तो वो मेन देवी वही बेहराय माता है। जी जी। ठीक, श्वेत बाराही उसे नाम है उनका। जी जी। लेकिन यहाँ बेहराय माता के नाम से जी जी कहते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये तो है कोई इसमें रहस्य जरूर, लेकिन सब कुछ जानकारी तो हमें नहीं है कि उत्पत्ति कैसे हुई इनकी। अच्छा अच्छा। मंदिर के बारे ये में हाँ, एक अमौली में राजा थे जी, वो, संस्कृत पाठशाला में वो राजा थे यहाँ। जौनपुर इस समय वो जो है। अच्छा अच्छा। हाँ। इसमें सब कांच मारा था, जो ये खांचे बने हैं कांच मारा था। उनका हाथी आया था, बिछक गया था, तो उन्होंने इसको तोड़वा दिया जी। फिर उनका जो है बहुत नुकसान हुआ। एक उनके चूल्हे के जहाँ बताया जाता है, बुजुर्ग बताते थे, एक तार का पेड़ जमता था। अच्छा। उसको वो कटवाते थे तो उससे रक्त निकलता था। अच्छा। फिर वो ऐसे लगातार वो निकल आवे पेड़, ये कटवाते रहे, अंत में हताश हो गए। फिर ये क्रिया होती रही। हाँ, तो यहाँ तक जानकारी बुजुर्गों से हमको मिली थी जी। अब बाकी हम तो बहुत अभी हुआ। कुछ जानकारी हमने जुटाई थी। जौनपुर रियासत के जो राजा थे वो यहीं अमौली के रहने वाले थे। अमौली में एक संस्कृत पाठशाला करके एक पुरानी जगह है, जिसके बारे में हम पूर्व में पहले वीडियो डाल चुके हैं, इन्फॉर्मेशन डाली थी हमने अपने चैनल पे कि यहाँ से उनको कुछ ऐसी समस्या जो चाचा जी ने बताई वो हुई थी, तो वो पूरा अपना राजपाट छोड़ करके जौनपुर चले गए थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी रियासत शुरू करी थी। इसके पीछे एक इतिहास है कि पूरा मंदिर जो था गुप्त काल में जब बनवाया गया था, इसमें कांच मढ़े हुए थे और जो ऊपर सिरा है वहाँ पर कुछ सोने चांदी के कलश थे, इस तरीके से बनाया गया था। लेकिन राजा यहाँ पर आए थे दर्शन करने या घूमने, हाथी में चढ़ कर के आए थे, और जब इस मूर्ति, इसमें जो कांच मढ़ा था, उस कांच से जो हाथी था वो उनका बिदक गया था, हाथी बेचैन हो गया था हाथी, क्योंकि वो उसको अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी। तो इस मंदिर के पूरे जो कांच थे वो राजा ने निकलवा दिए थे। ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कह सकते हैं। और इसके जो ऊपर जो कलश था वो ऊपर के हिस्से को भी कटवा दिया गया था। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी। बाकी ये वासुदेव भगवान का मंदिर है। इधर बहराय माता का मंदिर है, जो कि सरहन बुजुर्ग की कुल माता या कुल देवी कहा जाता है। उनकी भी उत्पत्ति बताया जाता है कि उनकी भी उत्पत्ति जो है वो हुई थी, पाताल से ही उत्पत्ति हुई थी, निकली थी। किसी राजा को सपना आया था दोनों जगह पे। और ऐसी भी कहानियाँ जो यहाँ पर बताई गई कि 6 हफ्ते मतलब 6 महीने के दिन हुई थी, 6 महीने की रात हुई थी। यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है, इसमें दिखाया जाए कि ये राम गुलाम जी अमौली वाले सुपुत्र मन्ना लाल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। बीच में संवत 2039 लिखा हुआ है, यानी कि माह सुदी 11 में जो है यहाँ पर इसका जो है
दोबारा से सुधार बनाव किया गया था। उमर वैश्य परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको जो मेंटेनेंस करवाया था। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत मतलब एक इंच कहा जाता है, 1 इंच में जाकर के ख़त्म हुआ है जाकर के। इसी तरीके से बहराए माता का मंदिर है, जो ये पूरा प्रांगण आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा प्रांगण यहाँ पर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक पुरातत्व विभाग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति थी जो इसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ देखते थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से कि यहाँ पे ऐसा अब व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये पुरातत्व विभाग में रजिस्टर्ड है, जिसका बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ भी है। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये बावली इधर बनी हुई है, कुआँ बना है। भाई साहब, आप इसी गाँव से हैं? जी सर। तो इसके बारे में कुछ बताएं, मंदिर के बारे में क्या आप जानते हैं? जो अब मैं यहाँ का मूल तो निवासी हूँ नहीं, जी जी। लेकिन जो दादा ने बताया बस वही जानकारी मुझे भी है। अच्छा, जो कुआं बना हुआ है ये पहले से बना हुआ है या बाद? पहले से है, पहले से, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ था। जीर्णोद्धार ये हुआ काफी है। नीचे था, लेकिन इसको जीर्णोद्धार में जो पुरातत्व विभाग आया इसमें, जी जी। तो जीर्णोद्धार में इसको उठा दिया गया। पुरातत्व वाले आइए चलते हैं माँ दुर्गा का जो बहराए माता का मंदिर है उसके दर्शन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं चीज़ों के बारे में। अब जहाँ पर हमें खड़े हैं ये है बहराए माता का मुख्य मंदिर। इसमें बाद में मेंटेनेंस कराया गया है, जो इसमें जो आप जो देख रहे हैं कि प्लास्टर वगैरह हुआ है, बाकी ये उसी समय गुप्तकालीन समय में गुप्तकालीन जो ईंटें थी वो लगी हुई हैं, उसी तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से माँ दुर्गा की यहाँ पर प्रतिमा है, जिनको बहराए माता कहा जाता है। और ये देखिए किस तरीके से वही पुरानी समय में पुरानी डिज़ाइन पे चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर यज्ञ कुंड एक बनाया गया है, जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। ये चीज़ें तो बाद में लगाई गई होंगी, ये पत्थर ये सब बाद में लगाए गए हैं। मंदिर अंदर अगर हम देखें, हाँ, ऊपर का हिस्सा अगर देखें तो ये बहराए माता का जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, इसमें ऊपर हिस्सा आप देखिए, ये पुराना गुप्तकालीन डिज़ाइन का बना हुआ है। विद्युत तड़ित वगैरह शायद लगाया गया होगा पुरातत्व विभाग की तरफ से। और अंदर जो मूर्ति है, यहाँ पर एक सफ़ेद मूर्ति है, तो उसके बारे में किसी से हम जानना चाहेंगे। जो श्वेत मूर्ति क्या कहा जाता है दादाजी? जो श्वेत बाराही है वो साइड में कर दिया गया जी, और सामने दुर्गा जी यहाँ के लोग बैठा लेते। जी जी। जो प्राचीन मूर्त है वो साइड में, साइड में है, श्वेत बाराही, हाँ हाँ वही बहराए देवी जो है हाँ हाँ, माता वो जी का। प्राचीन मूर्त है अच्छा, मंदिर के इसमें जो समय। ऊपर का हिस्सा है जाकर के ज्यादातर मंदिरों में देखा गया है कि वो गोल बन करके लास्ट में खत्म होता है, लेकिन इसमें इस तरीके के लंबाई से ले लिया है 1 इंच से, 1 इंच में 1 इंच में है, लेकिन लंबाई ऐसे हो गई। हाँ, इसी तरीके का मंदिर जो है और भी भीतर गांव में मंदिर इसी तरीके से गुप्तकालीन समय का बना हुआ है। और इसी तरीके के और भी मंदिर वहाँ पर बेटा बुजुर्ग करके है, वहाँ पर भी इसी तरीके का मंदिर है। हाँ, निमिया खेड़े में भी इसी तरह का गुप्तकालीन मंदिर, जो लगभग उसी समय के आसपास के बताए जा रहे हैं जब ये मंदिर जिस समय बना था। तो ये फतेहपुर जिले के अमौली ब्लॉक में सरहन बुजुर्ग में एक मंदिर है, जो कि पुरातत्व के अंतर्गत आता है। और इस तरीके का ये चीज़ें हमने आपको दिखाई। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी कुछ इसके बारे में अधिक जानकारी हो तो कमेंट करिएगा, आगे हम भविष्य में फिर से मेंशन करेंगे उन चीज़ों को।